हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लॉन के बारे में। सुज़लॉन ने काफ़ी बार पकड़ा है अपने इसी चैनल पर और बात की है डिटेल में, और हमने इनफैक्ट इसमें डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी। और इसमें हमने आपको टेक्निकल चार्ट्स पर भी बताया था। जब ये 84 के आसपास चल रहा था उस टाइम पर भी मैंने आपको कॉशन दिया था, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से नीचे आ सकता है, बिकॉज एकदम ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया। बिल्कुल कोई भी जो स्टॉक है ओवरबॉट सिचुएशन में जाता है तो आपको पता ही है वो नीचे ज़रूर आता है। तो हमने वहाँ पर भी बात की थी कि अगर ये 70 के आसपास मिलता है तो इसमें और पोजीशन बनाई जा सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखते हैं ये जो एक लेवल था जो इसने छुआ था 70 के आसपास, वो इसने जब छुआ था तब हमने ये बात की भी थी कि 70 के आसपास मिलेगा तो ये अच्छा बाई होगा। आपको 70 के आसपास मिला भी, और उसके बाद ये नीचे ज़रूर आना, ऊपर गया भी। ऊपर जाने के बाद ऊपर कहाँ तक गया? ऊपर गया ये ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ तक। 70 से लेके 80 तक ये इसने ऑलमोस्ट 3-4 दिन में ही इसने जर्नी दिखा दी अपनी, और उसके बाद ये अब जाके इसमें नीचे रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अगर आपके पास पोजीशन है तो पैनिक होना है, पैनिक होने का टाइम आया है, या फिर अभी भी बने रहिएगा। और ये सारी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको हर वीडियो में देखने को मिलते रहते हैं। हमने इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले ही जोमेटो के बारे में बात की थी। जोमेटो बहुत ही अच्छे लेवल पर मिल रहा है, अभी भी इनफैक्ट 250 के आसपास मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल देखने को मिल रहा है। और मैंने भी पोजीशन बनाई है जोमेटो में। पिरामल फार्मा देखिए, अब मैंने कब बताया था आपको? 100-200 के आसपास बताया था, और अब देखिए 250-260 के आसपास, 270 तक मेरे ख्याल से जाके आया है। और अभी थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, बट पिरामल फार्मा को बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्ट्राइड से मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली है, वो देखिए स्ट्राइड्स नीचे आ गया। मैंने आपको बताया था वेदांता मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली है, वो नीचे आ गया। मैंने आपको पॉलिसी बाजार बताया था, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, वो नीचे आ गया है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, या फिर आदित्य बिरला फैशन मैंने आपको बताया था, आदित्य बिरला फैशन में भी मैंने आपको ये भी बताया था कि अब उसके जो चार्ट पैटर्न हैं डिस्टॉर्ट हो गए हैं, वो देखिए अब नीचे आ गया है। तो ये सारे ही स्टॉक्स जो हैं जहाँ पर मैंने पोजीशन ली है, वहाँ पर आपको मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर मैं पोजीशन ले रहा हूँ, कहाँ पर मैं निकल रहा हूँ, सबको सब कुछ आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो आज बात कर लेते हैं सुज़लॉन के बारे में। सुज़लॉन में एक जो परेशानी का सबब बन सकता है वो है जो इसका डबल टॉप जैसा दिखना। ये आप देख सकते हैं, पहला टॉप दूसरा टॉप, दोनों टॉप जो हैं अभी आप देखेंगे तो एक 86 के आसपास बना है, और जो पहला टॉप बना था वो 84 के आसपास बना था। तो पहला टॉप को इसने तोड़ के, और उसके बाद इसने चलना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद इसने 86 तक ज़रूर गया, बट उसके बाद इसने यहाँ पर टिका नहीं। और ये देख सकते हैं जब ये 12 सितंबर वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है इसका ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है। ओपन हुआ 86 पर, हाई दिया 86.04 पर। तो ओपन हाई सेम था, और उसकी वजह से नीचे आया, और नीचे देखिए आप बिल्कुल अब स्लोली एंड स्टडीली नीचे चलता चला गया है। तो अब जो इसमें जो डबल टॉप जैसा खतरा था, वो डबल टॉप का नेकलाइन ऑलरेडी इसने तोड़ दिया है। वो नेकलाइन है यहाँ पर 74 के आसपास। तो ये एक बार ज़रूर ऊपर गया, बट अगर जब ये नीचे आना शुरू हुआ था तो हम निकल सकते थे, बट नहीं निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी नहीं निकला हूँ, तो एक डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, सुज़लॉन ने मेरी काफ़ी निचले स्तर पर पोजीशन बना रखी है मैंने। और ये टर्न अराउंड स्टोरी है, तो ये जो टर्न अराउंड स्टोरीज होती हैं इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे होकर चलता है स्टॉक। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ऊपर ही चलेगा। ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो भी निचले स्तर पर जिन्होंने 12-15 रुपये पर, या 20 रुपये पर, या 25 रुपये पर कहीं पर भी पोजीशन बनाई होगी, उन्होंने कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना ही है। तो ये इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, और ये नीचे आया भी है। अब इसमें जो एक लेवल पर ये खड़ा है, वो लेवल क्या है? 68 के आसपास का, 68-67.5 यहाँ पर खड़ा है। जो इसका क्या है? इसका 100 डेमा है। 100 डेमा भी इसका 68 के आसपास है। और यहीं पर ही इसने देखेंगे तो लास्ट टाइम भी इसने सपोर्ट लिया था यहाँ पर, अभी फिर से इसी सपोर्ट पर आ गया है। और यहाँ पर अगर आपको पोजीशन बनानी है तो एक ट्रांच अभी लेने के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट में वॉलेटाइल, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और इसी वजह से अभी हो सकता है, मैंने आपको बताया भी था कि 23,900 तक जा सकता है, 2400 तक जा सकता है। आप देखिए कितनी तेज़ी से 2400 के आसपास, 24,000 सॉरी 24,000 के आसपास कितना तेज़ी से नीचे आया भी है निफ्टी। अब निफ्टी नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स भी नीचे आएंगे, और ये सारे ही स्मॉल कैप मिड कैप तो ऑब्वियसली नीचे आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पर अभी एक ट्रांच आप लेने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि 67 के आसपास का है। और इसमें एक स्टॉप लॉस जो आपके लिए काम करेगा, वो स्टॉप लॉस काम करेगा 57 के आसपास। 57 क्या है? 57 इसका 200 डीमा है। ये देखिए 57, ये ब्लू लाइन है, और इसका नंबर क्या है? 57। ये ब्लू कलर की लाइन 200 डीमा है। तो यहाँ पर एक ट्रांस लीजिए, और उसके बाद 200 डीमा को स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो 10 रुपये खोने के लिए हैं आपको ज़रूर, बट मिलने के लिए कितने रुपए हैं? मिलने के लिए ऑलमोस्ट यहाँ से
₹20 मिलने के लिए हो सकता है। जो 86 का इसने हाई लगाया था, 86 तक ये जाने का दमखम रखता है। तो ये आपको जितना 200 EMA के नज़दीक मिलेगा उतना अच्छा है। मैं आपको हर बार बताता हूँ, बॉटम फिशिंग का आइडिया वही होता है जो कि 200 EMA के नज़दीक मिले, और मैंने यही आपको जोमेटो में भी बताया था, यही मैंने BSE में बताया था, यही मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स में बताया था। जो अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हैं तो आपने ज़रूर वो सारे ही वो बॉटम फिशिंग के आइडियाज़ देखे भी होंगे। तो अगर ये पहला ट्रांच यहाँ पे मिलता है, नीचे आता है थोड़ा सा, तो ऑलमोस्ट आपको दूसरा ट्रांच अगर लेना है तो दूसरा ट्रांच कहाँ ले सकते हैं, दूसरा ट्रांच फिर आप अपना 60 के आसपास मिले तो 60 के आसपास लीजिएगा, और 58 या 57 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन में बनी रहेगा। 57 अगर तोड़ देता है किसी भी बुरे दिन पर तो बिल्कुल एक बार के लिए निकल जाना है, और इसमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इतना लॉस, इतना प्रॉफिट देखा है मैंने, 86 देखा है तो मैं 57 पर कैसे निकलूँ। एक बार के लिए निकल जाएगा 57, फिर से नीचे से ऊपर तोड़ेगा तो फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। सुजलॉन का डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट में अभी आप देखते हैं मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग है, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड सिचुएशन में भी आ रहा है। तो अभी मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा गिरावट बाकी है इसमें। 32 के आसपास का RSI ऑलरेडी हो चुका है डेली के चार्ट पर, तो ये एक लेवल है। एक और लेवल आप ध्यान रखिएगा, एक और लेवल के बारे में हम बात करेंगे अभी वीकली के चार्ट पर, तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा। अगर अभी तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर आपको दिख रहा है यहाँ पर 68 का ही एक लेवल है जो मैं आपको वहाँ पर 100 EMA था। यहाँ पर आप वीकली के चार्ट पर देखते हैं तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि 68 के आसपास आ रहा है। अब ये जो 68 के आसपास वीकली का चार्ट पे भी यहाँ पर सपोर्ट है। अब ये तोड़ देगा अगर कन्विंसिंगली, अगले हफ्ते में भी अगर इसके नीचे ही ट्रेड करता रहेगा तो फिर ज़रूर आपको 54 तक की भी चाल देखने को मिल सकती है। हालांकि 58 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा जो कि 200 EMA है। 57 58 का लेवल जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। 57 58 का ध्यान रखिएगा। 57 58 टूटेगा तो ऑब्वियसली 54 तक जा सकता है, और 54 इसका जो नेक्स्ट लेवल है सपोर्ट का वो दिख रहा है, और उसके बाद तो फिर 40 तक भी जा सकता है अगर ये गिरावट तेज़ हुई तो। अब लगता ऐसा है कि थोड़ी सी थकावट आनी चाहिए निफ्टी में भी और इंडेक्स में भी। या तो वो टाइम बिताए इंडेक्स यहाँ पर, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा रैली दे या बाउंस बैक दे। तो मुझे लगता है यहाँ पर अब ज़्यादा सेलिंग का करने का कोई मतलब नहीं बचता है, क्योंकि बहुत टाइम से सेलिंग हो रही है। 26,200 वाला स्टॉक इंडेक्स आपको अभी ऑलमोस्ट 24,000 पे दिख रहा है। तो इतना ज़्यादा सेलिंग इतनी तेज़ आई है वो आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ FIIs सेलिंग। हालांकि DIIs ने बिल्कुल मैच किया, 1 लाख करोड़ के ऊपर अगर FIIs बेच रहे हैं एक मंथ में, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है। बट अब जाके मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रेस्पाइट आना चाहिए, और अभी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है सुजलॉन में। मैं भी बिल्कुल पैनिक नहीं हूँ, बिल्कुल आई एम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ माई पोजीशन इन सुजलॉन एनर्जी, और मैं 57 58 का बिल्कुल अपना जो सिस्टम में स्टॉप लॉस है वो लगा के रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगर पोजीशन बनानी है, मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी करके निबलिंग कर सकते हैं, और 58 तक आप ये निबलिंग जारी रख सकते हैं। 58 टूटेगा तो थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा क्या काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 200 EMA इतना ईजी नहीं होता तोड़ना नीचे की तरफ। अगर नीचे तोड़ा तो फिर वो ऊपर जाने के टाइम पे भी रेजिस्टेंस लेगा। RSI भी देखते हैं तो वीकली के चार्ट पर 53 का RSI है, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है आपको कि डेली के चार्ट पर ज़रूर ये बहुत तेज़ी से पेन आया है, बट वीकली के चार्ट पर थोड़ा अभी भी बेटर लग रहा है, नॉट दैट बैड। तो यहाँ पर सपोर्ट ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ये ले लेगा सपोर्ट यहाँ पर तो बिल्कुल आपको इसमें ऊपर की चाल देखने को ज़रूर मिलेगी। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर आप देखेंगे ये जो 74 वाला जो लेवल था वो तो तोड़ ही चुका है, बट इस मंथ की कैंडल थोड़ी सी डरावनी ज़रूर देखने को लग सकती है आपको, जो कि 15 साढ़े 15 की % की इसमें गिरावट आई है। अब इसमें जो गिरावट आई है वो एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये अभी निकलने का समय आ गया है। ये मुझे लगता है कि अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है। 67 68 के आसपास का पहला सपोर्ट है, वो टूट जाएगा तो 57 58 मतलब 10 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, और इसमें पोजीशन में बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरी है जैसे मैंने बताया, और अच्छे स्पेस में रिन्यूएबल एनर्जी में है, तो बिल्कुल अच्छे स्पेस में है। और जैसे मैंने बताया 57 58 तोड़ेगा तो 56 के आसपास का एक सपोर्ट है, और उसके बाद 52 जो है, 52 तो एकदम ऐसा लेवल है, अगर ये टूटता है तो एक बार के लिए बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ही पुराना ये लेवल है, और ये है 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आ रहा है 52 के आसपास। 52 निकल जाएगा तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है और बिल्कुल निकल जाना है। और अगर ये एक मंथ की कैंडल क्लोज हो तो ये भी ध्यान रखिएगा, अब 52 के नीचे गया, 51 तक गया, बट वो मंथ की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, या फिर वीकली कैंडल 54 55 तक गई बट ये ऊपर क्लोज हो गई उसके जो वीकली कैंडल है,
तो ये एक ध्यान रखिएगा, ये जो लेवल्स हैं बिल्कुल ध्यान से ये रखना है कि अगर कोई भी लेवल में बात कर रहा हूँ तो 57 58 डेली के चार्ट पर, तो अगर डेली की कैंडल 54 तक भी गई बट कैंडल क्लोज होने में सक्षम रही 59 60 के आसपास, तो बिल्कुल ये आपका स्टॉप लॉस कटा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पर ही कोई अगर कैंडल नीचे बनती है तो ही उसमें ये स्टॉप लॉस कटेगा। 52 एकदम ध्यान रखिएगा, 52 इसका है 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए ये। और अगर आप आरएसआई भी देखते हैं मंथली के चार्ट पर तो 72 का आरएसआई है, तो मंथली के चार्ट पर अभी भी मोमेंटम जारी है। थोड़ा ओवरबॉट हो गया था, उस वजह से आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि अगर आप लास्ट मंथ की कैंडल देखते हैं तो वहाँ पर 89 का आरएसआई हो गया था मंथली के कैंडल पर। मैं आपको बार बार चेताता हूँ, जब भी आपका ओवरबॉट सिचुएशन में जाता है कोई भी स्टॉक, तो वो लाजमी है नीचे आएगा। अब वो नीचे कितना आएगा वो भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था 70 तक आ सकता है, अभी 70 के नीचे भी आ गया है क्योंकि मार्केट बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, बट ये जो लेवल्स हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टारगेट्स तो आपको पता ही है, 86 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, 84 86 जो ये इसने हाई लगाया था, और वो अगर निकाल देगा तो फिर से बड़े लेवल्स निकल के आ सकते हैं। बट अभी मैंने इस पे वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि काफ़ी लोग इस पे परेशान होंगे कि ये इतना तेज़ी से नीचे आया है, 15.5% की जो ये रेड कैंडल है थोड़ी डरावनी कैंडल है, और इसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेवल्स का ध्यान रखिएगा, लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिएगा, और जब मौका आएगा तो फिर हम एंट्री भी करेंगे, और मौका आएगा तो इसमें पोजीशन भी बनाएंगे। इसमें क्यों, जैसे हम बॉटम फिशिंग के आइडियाज़ बताते हैं आपको इसी चैनल पर, या फिर हम इसको ब्रेकआउट के आइडियाज़ बताते हैं इसी चैनल पर, तो वो सारी बातें हम इस पर करते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इस तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे। और अगर आप को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।